हेलो स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की यूनिट शुरू की है उसमें हमने जो फार्मूले थे वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो आज हम उसके कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। फिर जो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस हैं वो आप लोग अपने घर पे कीजिएगा। ओके, वो है हमारा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a। इसका आपको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, y1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर x अपॉन ए का फिर से करोगे आप तो आ जाएगा 1/a, है ना। फिर ये ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब y2 निकालने के लिए आपको इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने 12th क्लास में भी सीखा होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे पहले आपको इसके, क्योंकि जो ऊपर x की पावर है, x का जो एक्सपोनेंट है वो नीचे जो x का एक्सपोनेंट है उससे कम है। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शंस यानी कि आंशिक भिन्ने करेंगे। तो आंशिक भिन्ने करना आपने सीखा होगा आई होप। तो अभी फ़िलहाल हम इसके लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं और 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं a अपॉन, या शॉर्ट तरीका बताती हूँ मैं आपको जिससे ओरली भी हो सकता है, x प्लस आई ए और x माइनस आई ए लिख सकते हैं ना इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह आप -1 रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब a अपॉन एक्स प्लस, एक तरीका तो यही है जो आपने सीखा ही होगा, a अपॉन एक्स प्लस आई ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस आई ए। फिर इसमें a और b की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी होती हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कर लोगे। यहाँ एलसीएम ले लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वरना यदि आपको ओरली करना है तो आप इसे ओरली भी कर सकते हो। आप दो फ्रैक्शंस लिख लो, और यहाँ x प्लस आई ए को सोचो मन में कि 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई ए। तो x की वैल्यू माइनस आई ए पुट करना है आपको, इसको छोड़ के बाकी सब जगह, है ना। तो बाकी सब जगह यानी कि यहाँ x की जगह माइनस आई ए पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -2 आई ए। तो यहाँ -2 आई ए लिख लो नीचे। और सेकेंड वाले में x माइनस आई ए को 0 सपोज कर लो मन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी आई ए। तो उस x की आई ए वैल्यू को इस फ्रैक्शन को छोड़ के बाकी सब जगह रखना है, यानी कि ये बचा इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आई ए। तो यहाँ आ जाएगा 2 आई ए, यानी कि a की वैल्यू क्या आई हमारी, a की वैल्यू आई -1/2 आई ए और b की वैल्यू आई 1/2 आई ए। तो ये हमने काम मेंटली कर लिया, है ना। लिखने से तो मतलब अब हम लोग बड़े क्लासेस में आ रहे हैं तो छोटे बच्चों की तरीके से लिख के करने में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अब हमको थोड़ा सा काम मेंटली करना होगा ताकि हम स्पीडीली अपने सवाल को पूरा कर सकें। तो ये हमारे इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। तो y1 इज इक्वल्स टू हमारा हो गया कितना, इसमें a से मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे इसका nth डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो y1 में क्या था, y1 था हमारा a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, और y1 बराबर हो जाएगा -1/2 आई एक्स प्लस आई ए से मल्टीप्लाई कर दिया है प्लस 1/2 आई एक्स माइनस आई ए, है ना। अब आपको जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसका आपको n बार डिफरेंशिएशन करना था। उसका n बार करने का मतलब है कि इस y1 का आपको कितनी बार करना है, n-1 बार। यदि आप इस y1 का n-1 बार कर दोगे तो टोटल y का कितना हो जाएगा, n बार हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग y1 n-1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम देखिए ये करेंगे नहीं बार बार, हमने जो पीछे फार्मूले निकाले थे हम उसका यूज़ करेंगे। जो हमने 1/ax प्लस बी का फार्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि 1/ax प्लस बी का nth डिफरेंशिएशन यदि y इज इक्वल्स टू 1/ax प्लस बी हो तो yn कितना होता है
वाई एन होता है हमारा -1 टू दी पावर n ए की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और y1 को हम n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो ये तो फार्मूला है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ। तो y1 अब हमारा क्या हो जाएगा, -1/2i, कांस्टेंट टर्म है ऐसे ही रहेगा, -1 की पावर n-1 a की पावर n। a क्या है यहाँ पे हमारा 1 है, x का कोफिशिएंट, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फैक्टोरियल n-1, हम n-1 बार कर रहे हैं ना, तो n-1 फिर ax प्लस बी, यानी कि ये क्या है हमारा x प्लस आई ए की पावर n प्लस, हम n-1 बार कर रहे हैं तो ये n ही रहेगा, है ना, प्लस 1/2i -1 टू दी पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल और नीचे x माइनस आई ए की पावर n। ठीक है, ये आपका वाई एन का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं ताकि इसका एक्सप्रेशन देखने में थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि x को हमने मान लिया r cos थीटा और a को मान लिया हमने r sin थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए ये किया है हमने, वरना हमारा काम जो है, जो कैलकुलस का पार्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो वाई एन बराबर हो गया हमारा -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2i। ये तो कॉमन ही है एक तरीके से, इसको कॉमन ही ले लिया। यहाँ बचा -1/x प्लस आई ए की होल की पावर n। x की जगह आपने रखा r cos थीटा, यहाँ i r sin थीटा, r कॉमन आ गया, r टू दी पावर n cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n, और प्लस 1/r टू दी पावर n cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर n, है ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या होगा इसमें, वाई एन इज इक्वल्स टू -1 टू दी पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2i, r टू दी पावर n को भी बाहर निकाल लेते हैं, और नीचे हो गया ये -1 cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर -n। फिर डिमाइवर लगा लीजिए आप अपने, तो ये हो जाएगा cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, है ना। इसमें हमने डिमाइवर लगा दी, और प्लस इसको ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर -n पावर हो जाएगी, और आप इसमें डिमाइवर लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ठीक है, r और थीटा की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे बाद में। तो ये हो जाएगा हमारा -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2i r टू दी पावर n, और ब्रैकेट के अंदर माइनस cos n थीटा प्लस cos n थीटा कैंसिल हो जाएंगे, i sin n थीटा प्लस i sin n थीटा, यानी कि 2i sin n थीटा हो जाएगा। 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -1 टू दी पावर n-1 का फैक्टोरियल sin n थीटा अपॉन r टू दी पावर n। ठीक है, r और थीटा की वैल्यू अभी हमें इसमें लिखनी है। तो हमने क्या माना था, हमने माना था x इज इक्वल्स टू r cos थीटा और a इज इक्वल्स टू r sin थीटा, है ना। तो स्क्वायर करके आप एडअप करोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि r इज इक्वल्स टू हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और थीटा डिवाइड करोगे आप तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा a अपॉन x
तो टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स। यहाँ पे आप ये दोनों वैल्यूज इसके संग लिख देंगे तो ये हमारा वाई एन का एक्सप्रेशन हो गया माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन आर टू दी पावर माइनस एन फैक्टोरियल एन माइनस वन साइन एन थीटा, जहाँ पे आर और थीटा आर गिवन बाय दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आपने देखा होगा कि करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेंदी भी नहीं है, वो मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेंदी है, लेकिन ज़्यादा लेंदी भी नहीं है ना। प्रैक्टिस जब हो जाएगी हमारी तो ये सवाल जल्दी जल्दी होने लगेंगे और इजी काफ़ी हैं। एक आध एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। बुक आप कोई से भी प्रेफर कर सकते हैं, जो भी यूनिफाइड सिलेबस की आपके पास हो। बाकी मैं इसके नोट्स, इनकी फ़ोटोज़ खींच के PDF बनाकर जो मेरे पास अवेलेबल बुक है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगी, है ना। तो यदि y हमें क्या दिया हुआ है साइन mx, ये प्रगति प्रकाशन की बुक है मेरे पास कैलकुलस की, है ना। बाकी तो आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन mx प्लस कॉस mx, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि वाई एन निकालना है एक तरीके से। वो आपको ये प्रूफ करना है कि वाई एन इज इक्वल्स टू एम टू दी पावर एन वन प्लस माइनस वन टू दी पावर एन साइन 2mx की पावर हाफ, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने साइन ए एक्स प्लस बी और कॉज ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव जो हमने निकाला था उसके फार्मूले आपको याद होंगे, और नहीं तो अभी तो हम देख सकते हैं, बाकी ओवर द टाइम आप याद करेंगे, है ना। तो वाई हमारा ये है, डायरेक्टली फार्मूले लगा रहे हैं दोनों के। तो वाई एन क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का क्या फार्मूला है मैं लिख देती हूँ एक बार, डी एन ओवर डी एक्स एन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होता है ए टू दी पावर एन साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, और कॉस का जब आप n बार करते हो तो आएगा ए की पावर n कॉस n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। सिमिलर से हैं दोनों फार्मूले, एक जैसे हैं लगभग। इनका यूज़ करेंगे जब आप इक्वेशन 1 में। तो वाई एन क्या हो जाएगा आपका साइन एम एक्स है ना। तो ए की जगह क्या हो गया m, तो ये हो गया m की पावर n साइन n पाई बाई टू प्लस एम एक्स प्लस कॉज एम एक्स का करोगे आप तो m की पावर n अगेन आएगा, m की पावर n कॉज n पाई बाई टू प्लस एम एक्स। ये हो गया आपका। तो ये आंसर तो ये हो गया, लेकिन हमको इसको इस फॉर्म में लेके आना है जैसे उन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए कहा है। हाँ जी, तो क्या करें हम, m की पावर n तो कॉमन ले लें पहले। प्रूफ है उसमें पावर हाफ आ रही है, तो क्या करते हैं हम, इसको ट्रिक क्या लगाई है हमने यहाँ कि वाई एन में हमने m की पावर n तो कॉमन ले लिया पहले, और अंदर आया हमारा साइन n पाई बाई टू प्लस एम एक्स प्लस कॉस n पाई बाई टू प्लस एम एक्स, है ना। और पावर हाफ लाना है हमें प्रूफ में, जो हमको रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें हमें क्या लाना है, पावर हाफ। तो हम क्या करें, इस पूरे का स्क्वायर कर दें और हाफ कर दें, मतलब पहले स्क्वायर कर दें और फिर पावर वन हाफ कर दें, मतलब स्क्वायर 2/2 लिख दिया है मैंने कि पहले स्क्वायर कर दो और फिर पावर हाफ कर दो। तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं अंदर, पावर हाफ तो हमको लानी ही है आंसर में।
तो इस पूरे का होल स्क्वायर आप करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी जगह आप साइन 2 थीटा लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इस पूरे की पावर क्या है, हाफ, है ना। तो वाई एन इज इक्वल्स टू हो गया आपका m की पावर n 1 प्लस साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन n पाई प्लस 2mx और पूरे की पावर हाफ, है ना। और साइन n थीटा है जब आपका, तो ये या तो प्लस आएगा या बाहर माइनस आएगा, तो वही n पे डिपेंड करेगा कि वो π/2 का इवन मल्टीपल बन रहा है या ऑड मल्टीपल बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली m की पावर n 1 प्लस माइनस 1 की पावर n साइन 2mx और होल की पावर हाफ। यही हमको प्रूफ करना था, है ना। तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओके, ये लास्ट लाइन मिटा देते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये रिजल्ट अब प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए, एक आध सवाल भी देख लेते हैं एक्सरसाइज का, और उसके बाद आप लोग इसको आगे प्रोसीड कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो कुछ कठिन सा क्वेश्चन लग रहा है वही ले लेते हैं, जैसे कि पहले एक आया हुआ क्वेश्चन ही ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ई की पावर ax कॉज स्क्वायर एक्स साइन एक्स। इसका आपको क्या निकालना है, nth डिफरेंशिएशन निकालना है ना। तो ये इसमें 3 फंक्शंस हैं, तो 3 फंक्शंस का हमने अभी कुछ चीज़ नहीं पढ़ी थी। तो इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये 3 की जगह 2 फंक्शंस में चेंज हो जाए। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं और इसको हम लिखते हैं ई की पावर ax कॉज एक्स और 2 साइन एक्स कॉज एक्स की जगह हो जाएगा साइन 2x, है ना। तो साइन 2x अपॉन 2, 1/2 तो बाहर ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ई की पावर ax अपॉन 2 और एक 1/2 और इंट्रोड्यूस करते हैं और अंदर हम कर देते हैं 2 साइन 2x कॉज एक्स। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है ना, हमको उनको एडिशन में बदलना है पहले, ताकि 3 की जगह 2 फंक्शन हो जाए हमारे। ई की पावर ax अपॉन 4 2 साइन ए कॉस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी हो जाएगा साइन 3x प्लस साइन a माइनस बी हो जाएगा साइन x, है ना। तो अब आपका ये हो गया 1/4 ई की पावर ax साइन 3x। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पहले यूज़ होगी, फिर कैलकुलस यूज़ होगी। 1/4 ई की पावर ax साइन x। अब आपको जो हमने ये फार्मूला करा था ई की पावर ax साइन bx प्लस c का, वो अब आप डायरेक्टली इन दोनों में अप्लाई कर सकते हो और इनका nth डेरिवेटिव अब आसानी से निकल जाएगा। तो yn क्या हो जाएगा, ये y है हमारा, तो yn क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला था हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2। 1/4 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर ही रहेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 9 की पावर n/2 ई की पावर ax साइन bx प्लस c, साइन bx प्लस c तो वो 3x है, प्लस tan इनवर्स एंड tan इनवर्स b अपॉन a। b कितने हैं, 3/a। होपफुली आपको विजिबल हो रहा हो, ये बोर्ड थोड़ा गंदा हो रहा है। 3/a है ना, बोल रही हूँ मैं, उससे आप समझ लो। और
मैं बोल दे रही हूँ एक बार ये एक्सप्रेशन, 1/4 ए स्क्वायर प्लस 9 की पावर n/2 ई की पावर ax साइन 3x प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a लिखना था ना, तो b की जगह हमने 3 लिख दिया और a की जगह a लिख दिया। ठीक है, तो ये इस हिस्से का, पहले हिस्से का nth डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर 1/4 सेकेंड वाले में भी 1/4 ही रहेगा, और इस e की पावर ax साइन x का करेंगे तो हमारा आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b कितना है इस बार हमारा 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 1 की पावर n/2 ई की पावर ax साइन bx प्लस c। bx प्लस c कितना है x प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। b कितना है 1 अपॉन a। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस शुरू में आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी। अब हम एक आध और सवाल देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू a साइन mx प्लस b कॉज mx। तो हमको प्रूफ करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो y का एक बार करोगे आप y1 तो क्या आएगा, a m a कॉज mx, कॉस थीटा का करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस mb साइन mx। ठीक है, और फिर सेकेंड टाइम करोगे y2 तो वो हो जाएगा, कॉस थीटा का करोगे तो माइनस आएगा ना, तो माइनस एम स्क्वायर a साइन mx, और यहाँ साइन का करोगे तो कॉज आएगा, और माइनस एम स्क्वायर b कॉज mx। माइनस एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, माइनस एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, a साइन mx प्लस b कॉस mx। ये हो जाएगा, ये क्या है y है, हो गया माइनस एम स्क्वायर वाई, यानी कि क्या हो गया y2 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। यही प्रूफ करना था ना आपको, d2/dx स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का कोई यूज़ भी नहीं था कुछ खास, सिर्फ 2 टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना था दिए हुए एक्सप्रेशन को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपको प्रूफ करना है p प्लस d2p d थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन है। तो पहले आप इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा, 2p dp d थीटा इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का करा पहले, फिर कॉस थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा। फिर यहाँ 2b स्क्वायर साइन थीटा, और साइन थीटा का फिर से करोगे तो कॉस थीटा आएगा, है ना। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो कॉमन हो गया, उसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं हाथ की हाथ हम, और ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, हमें सेकंड डिफ्रेंशिएशन चाहिए ना यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 को दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे जब, तो क्या आएगा, 2p d2p d थीटा स्क्वायर
पी का करोगे तो क्या हो जाएगा, डी पी डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए आप। अब आपको लाना इस तरीके से हैं चीज़ें। तो यदि ये पी की क्यूब को उधर मान लें हम, तो ये हो जाएगा पी की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी टू पी डी थीटा स्क्वायर। तो पी क्यूब हो जाएगा ये, तो यानी कि पी स्क्वायर की एक कमी है, तो पी स्क्वायर से दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है। पी स्क्वायर से गुणा कर लोगे आप तो इसका यहाँ पे कुछ वैल्यू रख देंगे इसकी इक्वेशन 2 का यूज़ करके। तो पहले इक्वेशन 3 में क्या करते हैं हम, पी क्यूब लाना है ना, पी क्यूब डी टू पी डी थीटा स्क्वायर लाना है। यहाँ हमारे पास है पी डी टू पी डी थीटा स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से गुणा कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन 3 को पी स्क्वायर से गुणा कर लेते हैं और फिर जैसी वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत होगी जहाँ से वो हम रख देंगे। तो पी स्क्वायर से गुणा कर दी हमने, तो ये हो गया 2 पी क्यूब डी टू पी डी थीटा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डी पी डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2p क्यूब डी टू पी डी थीटा स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर डी पी डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यदि आप इसको यहाँ होल स्क्वायर कर दो तो पी स्क्वायर डी पी डी थीटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उससे एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, है ना। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन नहीं साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है ना, और बराबर में 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की भी वैल्यू रख देंगे ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हमें लाना क्या है, हमें लाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सिंपल। ठीक है, 2 पी क्यूब डी टू पी डी थीटा स्क्वायर में पी की पावर 4 जोड़नी है, तो इसको इधर ले जाते हैं और दोनों तरफ पी की पावर 4 जोड़ देते हैं। तो 2 पी क्यूब डी टू पी डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल प्लस पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर कर लेते हैं ना, 2 पी की पावर 4 लाना है, 2 पी की पावर 4 ऐड कर दिया। चलो जो लाना है वही हमने शक्ल बना ली अपने आप। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड को एडजस्ट करना है हमें अब पूरा। तो इधर जोड़ा है तो उधर भी जोड़ देंगे हम। 2 पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये हमने अपने आप जोड़ा है ये टर्म, तो ये 2 पी की पावर 4 भी हमने यहाँ जोड़ डाला। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेट हो गई हमारी, राइट हैंड साइड को अब हमें एडजस्ट करना है। इन दोनों में से पी स्क्वायर की वैल्यू भी है एक हमारे पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो पी की पावर 4 हो जाएगी। पहले थोड़ा सा सोच रही थी मैं, सिंप्लीफाई हो जाता कुछ, चलो रख ही लेते हैं। पी स्क्वायर, इन दोनों में से 2p स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और कॉस 2 थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख लेते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। 2p स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, p स्क्वायर बचा यहाँ, उस p स्क्वायर की जगह रख दिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2p स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, और इस cos 2 थीटा की जगह रख दिया हमने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सारे ब्रैकेट भी खोल दिए हाथ के हाथ। तो ये हो जाएगा
बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, चलो ये कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा बचेगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। जो कैंसिल होना था उसको लिखा नहीं है मैंने, सिर्फ कैंसिल कर दिया। और ये वाला टर्म बचा है अभी हमारा, इसको लिख नहीं रही हूँ, अंडरलाइन कर दिया है, तो मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ उतार दिया। ठीक है, तो अब हमारा राइट हैंड साइड क्या बची। देखो थोड़ा लेंदी हैं क्वेश्चंस, लेकिन घबराओगे नहीं तो सब हो जाएगा ये क्वेश्चन। 2p स्क्वायर, अब अंदर बचा हमारा बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब तामझाम। ये पी स्क्वायर भी है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अल्टीमेटली लाना है सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा भी घूम रहा है, इसको हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेंगे हम हाथ की हाथ, और इस पी स्क्वायर की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो 2p स्क्वायर मत लिखो, पी स्क्वायर को भी खोल डालो, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर की जगह फिर से लिख लो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हो सकता है कोई आसान तरीका भी हो इसका, लेकिन फ़िलहाल मुझे यही समझ आया, मैंने यही प्रोसीड कर दिया। कई शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं कई बार सवालों की, जो कभी कभी दिमाग में आती हैं कभी कभी नहीं आती। तो यहाँ आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर भी खोल ले रहे हैं हाथ की हाथ, बी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए आपस में, तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। यहाँ पे आप आएगा 2a की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2a की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, चलो गया। अगला टर्म आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, ये बचा 2a की ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, फिर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, पावर 4 वाले बचेंगे, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, ये भी बच गया। अगला बनेगा 2b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी गया। यहाँ से लास्ट टर्म बचा आपका प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 3 टर्म बचे अभी तक, है ना, हमें सिर्फ एक टर्म लाना है, तो अभी इसको और थोड़ा छोटा होना पड़ेगा। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर तो कॉमन दिख ही रहा है हमें, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो गया कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल हो गया ये हो गया हमारा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको 1 रख दोगे तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और LHS और RHS दोनों में से 2 काट दोगे तो जो आपको चाहिए था वो मिल जाएगा। ये प्रूफ हो गया, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि ये मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से करा है, लेकिन एट प्रेजेंट जो तरीका मेरे दिमाग में आया मैंने वैसे किया है। हो सकता है आपको कोई शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाए जिससे कि सवाल थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन यदि नहीं भी समझ में आ रही है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। सवाल अल्टीमेटली रिड्यूस होता जाता है, यदि आप सारे स्टेप्स सही कर रहे हो तो 2-4 लाइनें ज़्यादा लग सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, है ना। इसी के नोट्स के साथ मैं आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की उसको फिनिश कर रही हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज के साथ प्रोसीड करूँगी। यदि आपने कोई बुक नहीं ली है तो प्रगति प्रकाशन की ले लीजिए, तो सेम चलेंगे तो बेटर रहेगा, वरना जो बुक आपके पास है दैट्स ओके। थैंक यू वेरी मच।